Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are studying Fine Art Plus 2 class 5th part Kangla Shelly. After the end of this video, I will give you homework which will be check once after the school is reopened. Dear student, I hope all you are safe, stay home and do your work properly. देखिए हमने जो पहले शैली पढ़ी थी वो पढ़ी थी बसोली शैली। आज हम करेंगे कांगड़ा शैली के। पहले हम पढ़ेंगे कांगड़ा शैली की उत्पत्ति कब हुई? 18वीं शताब्दी में। और कांगड़ा शैली के मुख्य केंद्र क्या क्या रहे? गुलेर, नूरपुर, तीरा, सुजानपुर। और किसके संरक्षण में हुई है ये? राजा संसार चंद के। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? उन्नति भी राजा संसार चंद के समय में हुई। प्रमुख चित्रकार कौन से थे? मनको, कुशाला, किशनलाल, वसिया, पुरखू, फत्तो। और विषय वस्तु जिन पे चित्र बने हैं वो कौन कौन से थे? रामायण, भागवत, बारामासा और रागमाला और प्रकृति के चित्र। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद, बिहारी सतसई के भी चित्र यहाँ पर बने। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद, बिहारी सतसई के चित्र यहाँ बने। अनेक चित्र यहाँ पर बने। तो विषय क्या रहे हैं कांगड़ा शैली के? विषय वस्तु रामायण के चित्र, भागवत के चित्र, बारामासा के चित्र, रागमाला के चित्र, गीत गोविंद के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र और रेखा के चित्र, रेखाओं से बने चित्र, प्रतीकात्मक चित्र, ये सारे इसके आप इसमें लिख सकते हैं। पशु पक्षियों के चित्र, स्त्रियों के चित्र, प्रकृति चित्र, प्रतीकात्मक चित्र। तो ये सारे इसके क्या रहे? विषय वस्तु टॉपिक्स रहे। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें आप लिखेंगे। रामायण का सुंदर वर्णन हुआ है। रामायण के दृश्यों को बहुत सुंदर तरीके से इसमें अंकित किया गया है। भक्त पुराण का चित्रण भी काफ़ी अच्छा हुआ है इसमें। और इनके जो दृश्य थे उनको भी सुंदर तरीके से चित्रित किया गया। बारामासा, 12 ऋतुओं के चित्र बहुत सुंदर तरीके से, रागमाला के चित्र बनाए हैं। तो ये इसके प्रमुख विषय है। रागमाला में आधारित जैसे नायक नायिकाओं के भारत कला में आदि हैं, जो ये चित्र आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे जिसमें हमारे विषय वस्तु भी कुछ हद तक कवर अप हो जाएंगे। तो विशेषताएं क्या है कांगड़ा शैली की? सबसे पहले प्रकृति चित्र। तो ये हमारा विषय भी रहा है। तो कांगड़ा शैली के जो चित्रों में व्यक्ति जो प्रकृति चित्रण है उसमें किस चित्र बने? वृक्ष, बादल, जल, जंगल, बहुत ही सुंदर तरीके से इनका चित्रण हुआ है। और अनेक प्रकार की लताएं संयोग के प्रतीक के रूप में दर्शाई गई है। पृष्ठभूमि जो बेस है वो किस चीज़ से बना? सुंदर पहाड़ों के दृश्य इसमें बहुत आकर्षित करते हैं। झरने, जल का चित्रण बहुत सावधानी से किया गया है। काली रात या चांदनी रात का चित्रण भी पूर्ण रूप से कलाकार ने बड़ी सफलता से इसमें किया है। सेकंड क्या था हमारा? स्त्रियों का चित्रण। ये भी आपका इसमें विषय वस्तु में है। तो स्त्रियों का चित्रण, यहाँ पर स्त्रियों का चित्रण में क्या आएगा कि प्रभावशाली आकृति बनाई गई। इसके साथ साथ जो इनका शरीर है वो छरहरा पतला बनाया गया। आँखें धनुष आकार की, धनुष आकार जैसे हमारा धनुष होता है उस आकार की बनी। उंगलियां बड़ी
और स्त्री सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हुए अब इसके वस्त्र स्त्रियों के कैसे बनाए गए? वस्त्र बनाए गए छीने, केश, कलाप और क्या है, आभूषण नारियों में इसमें बनाए गए। उसके बाद नेक्स्ट है पशु पक्षियों के चित्र। पशु पक्षियों के चित्र, तो पशु पक्षियों के चित्र इसमें कैसे थे? राग रागिनी नायिका भेद सभी प्रकार के चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण अवश्य किया गया। सुंदर तरीके से योग सूची पर खड़ी नायिका आकाश में एक बगुले का जोड़ा देखती है जो संयोग का प्रतीक है। वर्षा ऋतु में मोर का बोलना वातावरण में यथार्थता पैदा करता है। कृष्ण के साथ गौओं का चित्रण, कहीं कहीं हाथी का भी बहुत चित्रण। तो यहाँ पर चित्रण किसका हुआ? बगुले, मोर, गायें और हाथियों का। नेक्स्ट रहेगा हमारा 4th टॉपिक, रेखा सौंदर्य। देखिए अब रेखा सौंदर्य क्या है कि इससे ये प्रमुख विशेषता रही है रेखा सौंदर्य। अजंता के समान रेखाओं में, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में आपने पिछले +1 क्लास में अजंता के गुफाओं में रेखाओं के चित्रण पढ़े थे, रेखा चित्र बनाते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी रेखाओं के चित्रों की अभिव्यक्ति की गई है। रेखाओं में आकृति, लय, छंद पैदा किया गया है और नेत्रों की बनावट में जिन महीन मतलब बारीक रेखाओं का कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है। अब सजीव व्यक्ति चित्र, या आप यहाँ पर व्यक्ति चित्र भी लिख सकते हैं। तो सजीव व्यक्ति चित्र इस शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है, व्यक्ति चित्र बहुत सजीव हाव भाव, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल चित्र काफ़ी सुंदरता से ओरिजिनली बनाया गया है। हाव भाव चेहरे पर प्रदर्शित होते हैं। कलाकार पूर्ण रूप में उन हाव भावों को उसमें व्यक्त करने में चित्रों में सफल रहा है। नेक्स्ट है वस्त्र सज्जा। तो स्त्रियाँ अब तक हम क्या देखते हैं, क्या पहनती हैं? लहंगा, चोली, पारदर्शी चुन्नी, ये वस्त्र थे। अब आभूषण कौन कौन से स्त्रियाँ पहनती थी यहाँ पर? माला, बिंदी, पायल, चूड़ियाँ, अंगूठी आदि, ये क्या था? इनके आभूषण थे। उसके बाद पुरुष क्या पहनते थे यहाँ पर? अंगरखा, पजामा, पगड़ी। अंगरखा, पजामा और पगड़ी। 7th है हाशियों का प्रयोग। हाशियों का प्रयोग मतलब बाउंड्री। चित्रों में सुंदर आलेखन द्वारा हाशिए दिखाए गए, मतलब हाशियों में लिखा भी गया है। इसमें मुगल शैली का प्रभाव है और कहीं कहीं बिना आलेखन के हाशिए है और कहीं बिल्कुल नहीं, मतलब हाशियों का प्रयोग किया भी गया है, कई चित्रों में नहीं भी किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रतीकात्मक चित्र। देखिए पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें अंदर चेंज हो रही है। कांगड़ा शैली में प्रकृति का जो चित्र है वो प्रतीक के रूप में किया गया है। जैसे पशु, पक्षी, फलदार पौधे किसी न किसी भाव का प्रतीक है और श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं का प्रतीकात्मक रूप में परिलक्षित किया गया है। 9th है रंगों का सुंदर प्रयोग। इसमें से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। मिश्रित, प्राकृतिक और मिश्रित दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक लाल, पीले और नीले रंग का प्रयोग किया है जिनमें चमक है। जो प्राकृतिक कलर है जिनका प्रयोग किया गया है उनमें चमक है। और मिश्रित रंगों का भी इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। मिश्रित रंगों में जैसे गुलाबी, हरा, बैंगनी रंग का प्रयोग किया गया है। और लास्ट इसका पॉइंट है सोने चांदी के रंगों का
प्रयोग, तो इसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? वस्त्रों के आलेखन, जो डिज़ाइन बनाए हैं आभूषणों में, और चांदनी रात की चांदनी को चांदी के रंग से दिखाया गया है। बिजली चमकती है तो चांदी के रंग से। बर्तन, हुक्का और भवनों को सोने व चांदी के रंगों से दिखाया गया है। और हम ये कह सकते हैं राजस्थान में मुगल के चित्रों में रह गई थी, कांगड़ा में आकर कलाकारों ने उनको पूर्णतः शैली को एक नया और सर्वश्रेष्ठ आकृति प्रदान की है। तो आज का आपके निम्नलिखित क्वेश्चंस आपको याद भी करने हैं, लिखने भी है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कांगड़ा शैली की उत्पत्ति और विकास। सेकंड रहेगा कांगड़ा शैली के विषय वस्तु पर का वर्णन कीजिए। थर्ड रहेगा कांगड़ा शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थैंक यू।